हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बराबर। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन को। यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 है ना, वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट एश्योरिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। यानी हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों फिगर में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी हेल्प से आपको ये बताना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स रहेंगे ना, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, सेम तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, देरी किस बात की। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम कैसे लिख रहे हो, ABC। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो इसका नाम कैसे दिया है, PQR। लेकिन हम एक काम करते हैं ना, इसको मतलब इनके नाम को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं। ओके, सीक्वेंस वाइज करके, जैसे आपको बताती हूँ। रुको, अभी नाम मत लिखो, पहले आप देख लो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने मतलब थोड़ा अच्छे से ऑर्डर मेंटेन करके लिखा ना, तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, देखो हमने इस ट्राइंगल का नाम कैसे लिखा, ABC बराबर। तो इस वाले ट्राइंगल का हमें नाम कैसे लिखना चाहिए, अगर इस रूल के हिसाब से देखा जाए। देखो यहाँ पर हमने कहाँ से शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत की ना, 90 डिग्री एंगल से। तो इस ट्राइंगल में हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, यहाँ से। QPR हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, QPR। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये हमने कैसे लिखा। ओके, अब देखिएगा इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला तो आप देख सकते हो, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कैसे हमको समझ में आया, तो देखो यहाँ पे एक लाइन है, इधर भी एक लाइन है, यानी ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग। इसका नाम कैसे लिखोगे, तो देखो हमने A से शुरुआत करी ना, तो अब यहाँ से शुरुआत करना QP। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो मैंने इस तरीके से नाम क्यों लिखा, जैसे AB लिया ना, तो देखो अभी यहाँ पे QP, मतलब देखो AB लिया ना, तो यहाँ पे QP, देखो नीचे QP आया। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके से नाम लिखा कि अगर आपने इसको समझने में गड़बड़ कर दी, तो यहाँ से देख करके आप उसको ठीक कर सकते हो। इसीलिए ट्राइंगल का जब भी नाम लिखते हो ना, तो अच्छे तरीके से देख करके लिखने का। ठीक, ये ऑलरेडी दिया गया था। और यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों भी आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेग कौन सा सेगमेंट, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सेग PR के। देखो BC हमने इसका नाम लिखा ना, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इस वाले साइड का PR करके। ठीक है, चलो ये भी मैंने लिख दिया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसका रीजन आप क्या बताएंगे, अपने मन से थोड़े नाम लिख रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिख दो गिवन और इसको एक ब्रैकेट में कर देना। फिर उसके बाद और यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो देखिएगा ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री, मतलब दोनों भी क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। दोनों भी 90 मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किस एंगल के, एंगल Q के। ठीक है, अब इसका रीजन आप क्या बताओगे, ईच ऑफ 90 डिग्री बता सकते हो, या फिर बोल सकते हो गिवन। ठीक है, क्या बोलना है, चलो गिवन ही हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करके बोल दो, ये भी दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये भी 90 ये भी 90, इसके लिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बराबर। अब ये देख करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट आएगा। तो ध्यान से देखोगे अगर आप, तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों के दोनों कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। इसमें देखो एक एंगल 90 डिग्री का, इसमें भी एक एंगल है 90 डिग्री का। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो वहां पर कौन सा टेस्ट आता है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट आता है ना। तो बाई हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR। ठीक है, इसका रीजन आप क्या बताओगे, कौन सा टेस्ट, यहाँ पे लिखो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ला दिया। अब जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है उन्हें भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल P हो जाएगा, और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा। तो एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल P के, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल R के। तो चलिए यहाँ पे देरी किस बात की, हम फटाक से इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, देखो एंगल B
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट एंगल पी होगा बराबर। फिर उसके बाद एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल आर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे शॉर्ट में इसका रीजन बता दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो यहाँ पे लिख दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बराबर। ये तो हमने बता दिया। अब उसके बाद और कुछ यहाँ पे बचा हुआ है क्या, ये दोनों साइड्स भी हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिए थे। चलो ये वाला साइड बचा हुआ है, तो ये दोनों साइड्स भी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सेगमेंट, इस सेग का नाम हम कैसे लिख रहे हैं, ए सी, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस सेगमेंट के, अभी इसका नाम आप कैसे लिखोगे, हमने लिखा ए सी, तो इसका नाम लिखेंगे क्यू आर। देखो क्यू आर यहाँ से शुरुआत करी ना, तो अब इसमें यहाँ से शुरुआत करेंगे क्यू आर, ठीक है। इसका रीजन आप क्या बताओगे, यहाँ पे हम इसका रीजन बताएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसके लिए हमने इनको कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे दिखा दिया है, बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो जैसे हमने थर्ड को किया वैसे ही फोर्थ को भी करना है। यहाँ पे देखिएगा अगेन 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हो। ये वाला साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, बताती हूँ आप लोगों को, रुको ऐसे नहीं समझेगा। देखो पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं कि एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल पी एन एम। अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात की गई है, एल एम एन, एल एम एन, ध्यान से देखना, ट्राइंगल एल एम एन यानी कि ये वाले ट्राइंगल की बात की जा रही है, दिस ट्राइंगल। देखो अगर मैंने इसको छिपा दिया, कहाँ गया, एक मिनट रुको, हाँ ये देखो मैंने इसको बंद कर दिया, तो देखो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये देखो एल एम एन, तो ये वाले ट्राइंगल की बात की जा रही है, ठीक है। और फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी एन एम, पी एन एम, तो देखो मैंने इतना छुपा दिया, पी एन एम यानी कि ये वाले ट्राइंगल की बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स है बताओ जल्दी से, एक तो ये है ये वाला, ठीक है, फिर दूसरा ये वाला बराबर। तो इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो इस वाले ट्राइंगल में एल एम जो है ना, एल एन ये कॉन्ग्रुएंट है पी एम के, और ये वाला साइड एल एम कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी एन के कॉन्ग्रुएंट है बराबर। तो फिर हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है ना वो भी हमें यहाँ पर बताना है, जैसे हमने इधर बताया था, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल, देखो पहले वाले ट्राइंगल का नाम हमने कैसे लिखा, एल एम एन, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, पी एन एम। समझ पाए कि नहीं, देखो पहला वाला ट्राइंगल ये है, दूसरा वाला ये है, तो दूसरे वाले का नाम हम ऐसे लिखेंगे पी एन एम। तो इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है चलो बताते जाओ। तो पहले तो ये देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इस वाले ट्राइंगल से ये वाला साइड हम लेंगे यानी कि एल एन, क्या लिखेंगे, सेग एल एन, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से सेगमेंट के, तो ये पी एम के है ना। देखो ये डबल साइन इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ से हमको समझ में आया पी एम के, ठीक है, यहाँ पे एम आ जाएगा। फिर और क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देख सकते हो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड और इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये वाले में ये वाला साइड, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, सेगमेंट एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी एन, ठीक है ना। नाम देखो मैं कैसे लिख रही हूँ वैसे लिखना। तो ये तो ऑलरेडी ये फिगर में दिखाया गया था, मतलब क्वेश्चन में दिया गया था, तो इसका रीजन आप क्या बताओगे, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देना गिवन, ठीक। तो यहाँ पर तो हमें 2 ही साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिले हैं, है ना। तो हमारे पास जो भी टेस्ट है उसमें 3 कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे तो बस 2 ही कंडीशंस आई। अब अगर आप क्या कर देते हो, किसी एक एंगल या फिर किसी और एक साइड को कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे, तो फिर आप बोल सकते हो कि इस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स तो कहीं पे नहीं आने वाला, मुझे नहीं लगता एंगल तो कहीं पे नहीं आएगा, लेकिन एक साइड आ सकता है। कैसे, देखो ये जो एम एन साइड है ना बच्चों, एम एन, अभी इसमें देखिएगा एल एम एन, देखो एम एन इसमें भी आ रहा है और एम एन इसमें भी आ रहा है कि नहीं। देखो पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करती हूँ, अब मैंने इसको छिपा दिया, ठीक है। ये ट्राइंगल में देखिएगा, इसको छिपा दिया है मैंने, देखो ये वाले ट्राइंगल में एम एन साइड आया, ठीक है। फिर देखो ये वाले ट्राइंगल में एम एन साइड आया, मतलब ये जो एम एन साइड है ना, ये क्या है बच्चों, कॉमन है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो जब भी कोई साइड या फिर एंगल अगर कॉमन रहता है तो वो मतलब वो क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट ही रहता है, क्योंकि वो कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा
यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेग एम एन, ये वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए तो एम एन लिख देंगे, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये वाले मतलब इसी साइड के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब हम इस ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे तो इसका नाम कैसे लिखोगे, एन एम, देखो एम एन, और इसका नाम आप कैसे लिख सकते हो, एन एम करके लिख सकते हो। दोनों का मतलब सेम ही है, एम एन बोलो या फिर एन एम बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो बस इसके लिखने का तरीका यहाँ पे बदल जाएगा और बाकी कुछ नहीं। इसका रीजन आप क्या बताओगे, कॉमन साइड, ओके। यहाँ पे लिखिएगा बच्चों कॉमन साइड। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या क्या कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो हमने 3 साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं। तो जब भी 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं 2 ट्राइंगल्स में, तो वहां पे कौन सा टेस्ट आता है, एस 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 टेस्ट आता है ना। तो बाई एस 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 टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है, पी एन एम। व्हाट इज द रीजन, रीजन बताइए कौन सा टेस्ट, तो एस 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 टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो इस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं उन्हें भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो चलो फिर बता देते हैं। तो देखिएगा तीनों ये साइड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है ना, तीनों साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। अब बचते हैं 3 एंगल्स। तो चलिए तीनों एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं, लेकिन नाम लिखना है बड़े सोच समझ कर। देखो यहाँ पे तो अलग अलग था, कोई टेंशन नहीं था, हमने इस तरीके से नाम लिखा, हो गया हमारा काम। लेकिन यहाँ पर हमें नाम बहुत ध्यान से देख करके लिखना है, ठीक है। देखो अगर आपको इसमें नहीं आएगा समझ में तो यहाँ से देख लेना, क्योंकि हमने इधर जो नाम लिखा है ना वो एकदम सही तरीके से लिखा है। तो देखो आपको बताती हूँ, सबसे पहले इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा। देखो एल का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल पी होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखा जाएगा इस ट्राइंगल में, तो एन एल एम, या फिर ऐसे लिख सकते हो एम एल एन, ठीक है। एंगल एम एल एन ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से एंगल के, हमने कैसे नाम लिखा है इसका, एम एल एन। तो फिर इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, एन पी एम, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल एन पी एम। देखो अगर इसमें से नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ से देखो हमने कैसे नाम लिखा, पहले लिखा एम एल एन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एन पी एम, पहले यहाँ से शुरुआत करना एम एल एन, तो एन पी एम, देखो ठीक है। फिर उसके बाद चलो ये एंगल को तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा एंगल आएगा, तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। और ये वाले ट्राइंगल में कौन कौन सा एंगल्स है, एक तो ये वाला है ना, एल एन एम, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब इस एंगल का, रुको एक मिनट, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा ना, एंगल एन होगा, एम का एन होगा, बराबर। तो अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर नाम लिखना बहुत ज़रूरी है ठीक से। हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, एल एम एन और यहाँ पे पी एन एम, देखो एल एम एन और पी एन एम, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल एम एन, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी एन एम के, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया। अब उसके बाद तीसरा एंगल कौन सा है, तो 3 एंगल्स होते हैं ना, तो इसमें हमने ये हमने दिखा दिया। उसके बाद देखिएगा ये वाले ट्राइंगल में अभी कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, तो हमने अभी इसको मतलब ये लिया ना, तो अब उसके बाद ये वाला एंगल बचा हुआ है। देखो अभी ये वाला एंगल, रुको रुको एक मिनट, हाँ बताती हूँ आपको, अलग अलग फिगर अगर ड्रॉ करके बताऊँ ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी मैंने इसको ढक दिया, हाँ रुको मुझे इसे ना पहले ढकने दो। देखो मैंने क्या किया है, कहाँ गया, ये देखो मैंने ना इसको और ये दोनों एंगल्स में ले चुकी है। अभी ये वाला एंगल बचा हुआ है, यानी कि ये जो एंगल एन है ना बच्चों, ये अभी बचा हुआ है, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल बचा हुआ है, देखो ये वाला एंगल मैंने ले लिया, ये वाला, अभी ये एंगल एम बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी इन दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, यानी ये वाला और ये वाला। तो देखो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम आपको लिखना पड़ेगा ध्यान से, हमें इसमें एन लेना है और उसमें एम लेना है ना, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं एम एन एल, ठीक है। एंगल एम एन एल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से एंगल के, एम एन एल बोला ना, तो यहाँ से देखो पी एम एन एल, तो यहाँ पर मैं बोल देती हूँ एन एम पी, ठीक है। एंगल एन एम पी, ओके। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, यहाँ से देख लो एम एन एल बोला ना, एम एन एल, और यहाँ पे क्या बोला एन एम पी, ठीक है। देखो यहाँ शुरुआत करी एम एन एल, तो एन एम पी, ठीक है। देखो समझ पाए कि नहीं, देखो इसको ना आप ऐसे ढक करके समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तीनों ही एंगल्स तो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे ना,
वैसे ही हमने इसको ढका तो तीनों एंगल्स को हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है। और इसका रीजन आप क्या बताओगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, मुझे पता है ये एंगल वाले में आपको डाउट होगा कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे आपको समझेगा। देखो सबसे पहले मैंने, इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को कि ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। देखो एल के कॉन्ग्रुएंट हमने ये पी को दिखाया, ठीक। उसके बाद ये वाले ट्राइंगल में देखो इसको मैंने छिपा दिया, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसीलिए m के करस्पॉन्डिंग n था ना, तो हमने यहाँ पे एंगल m को n के कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले ट्राइंगल में देखो एंगल n और ये वाले ट्राइंगल में एंगल m, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पर देखो इसमें हमने n लिया, इसमें m लिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है, इन गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में देखिएगा ये जो AD है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है CD के, AD कॉन्ग्रुएंट है CD के, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CBD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। देखो पहला तो ये वाले ट्राइंगल की बात की गई है, दूसरे नंबर पे ये वाले ट्राइंगल की, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जब भी ऐसा प्रूव वाला क्वेश्चन आता है तो पहले क्या लिखने का, गिवन लिखने का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गिवन, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखा जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना क्वेश्चन में वो उठाने का और इधर ला करके लिख देने का, ठीक है। तो देखो AD और ये CD आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा कि सेग AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग CD, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो आप लोग देख सकते हो इस फिगर में AB मतलब ये वाला साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये भी आप लिख करके यहाँ पे बताइए कि सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा सेगमेंट आएगा, ये वाला। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, CB करके लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे A से शुरुआत करी तो यहाँ पे C से शुरुआत करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे CB, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, अपने मन से हमने कुछ नहीं लिखा, ठीक। उसके बाद जो आपको प्रूव करना है वो इसमें लिखिएगा टू प्रूव में, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है हमको, ट्राइंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBD के, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है, बराबर। तो चलिए यहाँ से इसका जो प्रूफ है ना वो हम शुरू करते हैं। तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखा ABD, तो दूसरे का नाम लिखेंगे यहाँ से CBD करके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्राइंगल CBD। अब देखिएगा इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला तो आप देख सकते हो AD और CD आपस में कॉन्ग्रुएंट है, AB और CB कॉन्ग्रुएंट है, तो इनको उठाइए और यहाँ पे ला करके लिख दीजिए सेगमेंट AB, ठीक है। AB जो है ना बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट है, देखो AB कॉन्ग्रुएंट है CB के, तो यहाँ पे लिख देंगे CB, बराबर। और फिर यहाँ पे कौन सा सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, देखो AD जो है सेगमेंट AD विच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ये वाले ट्राइंगल में कौन सा सेगमेंट CD, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमने अपने से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था। तो इसका रीजन आप क्या बताओगे, गिवन, हमने गिवन में से देख करके ही लिखा ना, देखो गिवन में से ही देख करके लिखा है, ठीक है। ये G है, तो हमने यहाँ पे दो साइड्स को तो कॉन्ग्रुएंट ला दिया। अब अगर कोई एक और साइड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो फिर हम लोग SSS टेस्ट से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाला साइड आएगा, सोचिए, अच्छे से सोचिएगा। तो देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। तो दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन साइड आपको पता चल रहा है, देखो ABD CBD, तो यहाँ पे कौन सा वाला साइड कॉमन है, BD साइड कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है। देखो ABD इस वाले ट्राइंगल में भी आया और CBD इस वाले ट्राइंगल में भी आया, ये है ना। तो ये वाला साइड क्या है बच्चों, कॉमन। कॉमन साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेग BD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से सेगमेंट के, तो सेगमेंट BD के। यहाँ पे भी BD आएगा ना, एक मिनट मैंने यहाँ पे ABC क्यों लिखा है, यहाँ पे ABD आएगा, ठीक है, गलती से लिख दिया था ABD। अभी इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे BD। देखो BD मतलब इस वाले ट्राइंगल में भी BD आ रहा है, तो ये BD
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल में भी बी डी आ रहा है ना, तो बी डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ से देखो बी डी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। इसका रीजन क्या बताओगे? कॉमन साइड। यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉमन साइड। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन साइड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया है। तो अब हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? तो एस 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 टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी डी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, दूसरा ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, इसका रीजन बताओ जल्दी से, क्या आएगा? एस 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 टेस्ट बाय एस एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना। इस टेस्ट से क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही हमको प्रूव करना था ना, हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस कॉमा प्रूव्ड। ओके, तो जो प्रूव करना था वो हो चुका है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर होता है कंप्लीट। ओके, ठीक है ना, समझ गए अच्छे से। अब बारी है 6th क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें भी हमें प्रूव ही करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखो एंगल पी जो है ना, एंगल पी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के बराबर। और यहाँ पे क्या दिया है? ये जो पी क्यू है ना, देखो यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल है पहले आप उसको समझिएगा। पहला तो ट्राइंगल है पी क्यू टी। पी क्यू टी मतलब ये क्यू है, ये ओ नहीं है, ये क्यू है। ठीक है, देखो पी क्यू टी मतलब, मैं आपको फिर से छिपा के बताती हूँ। देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है अभी आप लोगों को, पी क्यू टी बराबर। एक तो ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? आर क्यू एस। आर क्यू एस मतलब, अब मैं इसको छिपा देती हूँ। देखो आर क्यू एस बोला ना, पी क्यू टी, हाँ इसको मैंने छुपाया था। ठीक है, अब इसको छिपा देती हूँ। देखो ये दूसरा वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात की जा रही है। तो इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है? तो पहला तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बराबर। और पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है? आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर हमें क्या प्रूव करना है? कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे गिवन लिख देंगे, है ना। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? गिवन। गिवन में हम क्या लिखते हैं? जो भी इन्फॉर्मेशन दी रहती है उसको लिखने का। तो हमने क्या देखा? एंगल पी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के, ये हमने देखा। और सेग पी क्यू जो है ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट आर क्यू के। ठीक है, ये हमने देखा और यहाँ पे ला करके लिख दिया बराबर। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये हम टू प्रूव में लिखेंगे। तो वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना है? ट्राइंगल पी क्यू टी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू एस बराबर। चलो अब यहाँ से हम इसका प्रूफ जो है ना वो शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे दोनों ही ट्राइंगल्स को ले लेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों? आर क्यू एस। समझ में आया ना कौन कौन से ट्राइंगल्स? देखो पी क्यू टी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और आर क्यू एस मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है? तो सबसे पहले तो एंगल पी और एंगल आर। देखो ये वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में एंगल पी और इस वाले ट्राइंगल में एंगल आर, ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। ठीक है, इसका रीजन आप क्या बताओगे? गिवन। गिवन में से ही तो हमने लिखा ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या दिया है? देखो इसमें मतलब ये वाले ट्राइंगल में पी क्यू और उस वाले दूसरे वाले ट्राइंगल में आर क्यू, ये दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेगमेंट पी क्यू। देखो पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? सेग आर क्यू के। देखो यहाँ पे आर क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे आर क्यू। ये हमने अपने मन से लिखा क्या? नहीं, ये भी दिया गया था, तो दोनों को एक साथ में लिख देते ना ऐसे करके। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्या क्या दिखाया? एक एंगल और एक साइड को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है बराबर। अब अगर कोई और एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो फिर हम एंगल साइड एंगल टेस्ट से बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे कोई कॉमन एंगल है क्या? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसी में देख लीजिए ना, ये देखिए ये जो क्यू है ना, ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। देखो पी क्यू टी, पहले वाले ट्राइंगल में भी क्यू आया और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी क्यू आया। या फिर यहाँ से देखो, आपको बताती हूँ, देखो पहला वाला ट्राइंगल पी क्यू टी, देखो इसमें क्यू आ रहा है बराबर। दूसरा वाला ट्राइंगल देखो आर क्यू एस, इसमें भी क्यू आ रहा है। मतलब ये जो एंगल क्यू है ना बच्चों, ये क्या है? कॉमन एंगल है। और अगर ये कॉमन एंगल है तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल क्यू
या फिर ऐसे आप इसका अच्छे तरीके से नाम लिखो, कैसे लिखोगे, पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो पी क्यू टी हमने लिखा, तो अभी इस वाले ट्राइंगल में आर क्यू एस लिख देंगे, एंगल आर क्यू एस, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया ना कैसे हमने लिखा, देखो पी क्यू टी इस वाले ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए, और इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या लिखा, आर क्यू एस, ठीक है। इसका रीजन आप क्या बताओगे, कॉमन एंगल, यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों, क्या लिखोगे, कॉमन एंगल करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो हमने क्या क्या दिखाया, तो एंगल, साइड और एंगल, है ना। तो कौन सा टेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ASA टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQS, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ट्राइंगल PQT विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQS, ठीक है। इसका रीजन बताओ जल्दी से, क्या बोलोगे, कौन सा टेस्ट, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट। चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। इस टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बच्चों, ये भी होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जो भी प्रैक्टिस सेट्स करवाती हूँ ना, सबकी PDF फाइल, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, तो इसका PDF बना करके मैं कहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, वो टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं, ओके। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। और कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और कोई अगर आपको चैप्टर नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।